तृतीय श्रेणी शिक्षकों का सरकार के खिलाफ मोर्चा। शहीद स्मारक पर बड़ा प्रदर्शन, बड़ी संख्या में जुटे थर्ड ग्रेड के शिक्षक। परिवार से दूरी और मानसिक तनाव का मुद्दा उठाया। डेपुटेशन नीति पर भी सवाल खड़े किए। शिक्षकों ने जल्द तबादले शुरू करने की मांग की। मांग नहीं मानी तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। और ये देखिएगा तस्वीरें, शहीद स्मारक पर बड़ा प्रदर्शन, जल्द तबादला शुरू करने की मांग है। इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि थर्ड ग्रेड टीचर्स ने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। चलिए, हमारी सहयोगी और सीनियर रिपोर्टर डिंपल शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, अधिक जानकारी उनसे लेंगे। डिंपल, क्या माने 8 साल का लंबा इंतजार है, अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। क्या कहा गया है थर्ड ग्रेड टीचर्स की ओर से और क्या प्रमुख मांग उनकी? देखिए, बिल्कुल शिका, जिस तरीके से थर्ड ग्रेड के शिक्षक लगातार परेशान है और 8 साल से लगातार इसी उम्मीद में है कि कब तबादलों की जब राहत हुई है तब तब उन्हें इस बात से उम्मीद जगी कि शायद इस बार उनको साधा जाएगा, इस बार उनका तबादला किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि थर्ड ग्रेड के कई बार सरकार ने भी आश्वासन दिए, चाहे सरकारें बदली भी हों, आश्वासन बदलते गए, नीति बन रही है और आखिर में इस बात को लेकर कई तरह की वार्ताएं हुई, कई बातें हुई, लेकिन इस बात पर कोई अंतिम समाधान नहीं निकला है कि आखिर थर्ड ग्रेड के शिक्षक जाएंगे कहाँ। क्योंकि जब तबादले खुले थे इस बार, तब कहा गया था कि उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी जो ज्यादा परेशान है, जो एकल है, विधवा है, वो महिलाएं हैं या किसी कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है। तो आप सोचिए 8 साल में थर्ड ग्रेड की, ये तो कुछ समय की बात थी, और जब अगर थर्ड ग्रेड के शिक्षकों की बात करें तो 8 साल का लंबा इंतजार। इतने इंतजार में कितने ऐसे पीड़ित बैठे हैं जो गंभीर बीमारी से भी पीड़ित है, जिनके घर, जो अपने परिवार से दूर रहकर सेवाएं दे रहे हैं। 8 साल से उनको अभी तक आगे का भी नहीं पता कि वो कब घर लौटेंगे, कब घर जा पाएंगे, कब अपने घर के पास रहकर जो सेवाएं हैं वो दे पाएंगे। तो ऐसे में ये परेशानी बहुत लंबे समय से चल रही है। और ऐसा नहीं है कि बीच में कई बार धरने हुए नहीं है, हुए हैं, लेकिन कई कहते हैं ना कि वो उम्मीद जब लास्ट में टूट जाती है तो उसके बाद वो जो आवाज रहती है कि उन्हें पता है कि अंतिम समाधान इसका कुछ निकलना नहीं है। लेकिन सरकार से हाल ही में जो शिक्षक संघ की और जो सरकार शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की जो वार्ता हुई थी, उसमें भी ये मांग रखी गई थी कि 15 अगस्त से पहले थर्ड ग्रेड के जो तबादले हैं वो किए जाए। हालांकि जो शहीद स्मारक है उस पर लगातार जो थर्ड ग्रेड के शिक्षक है वो पहुंच रहे हैं और काफी भीड़ है, बड़ी संख्या में शिक्षक पहुंचे हैं। और देखिए, ये धरना है सरकार को ये बताने के लिए कि वो वाकई परेशान है और इस परेशानी का हल सरकार को निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि किसी भी तरीके से, चाहे, क्योंकि पहले ये भी बात उठी थी कि जब थर्ड ग्रेड के तबादले किए जाएंगे तो और राज्यों की जो पॉलिसी है उनको जो उनकी पॉलिसी को अध्ययन किया जाएगा कि आखिर थर्ड ग्रेड के जो तबादले हैं वो आखिर कैसे किए जाए। तो ऐसे में राजस्थान में भी इस पर किसी भी तरह का समाधान कुछ ना कुछ तो निकालना पड़ेगा, चाहे गंभीर किसी समस्या में हो, चाहे कोई पीड़ित ज्यादा हो या जो ज्यादा परेशान है उनको प्राथमिकता देते हुए किसी तरीके से इसका समाधान निकालना जरूरी है। क्योंकि बहुत समय हो गया, ये कम समय नहीं है 8 साल का। लगातार थर्ड ग्रेड के शिक्षक हैं जो कई बार अपने विरोध करते आए हैं, विरोध जताते आए हैं। तो ऐसे में इस बार भी जो आज शहीद स्मारक पर धरना है, क्योंकि 2 से 3 घंटे का ये धरना, आप देखते हैं कि किस तरीके का ये जो धरना है वो रुक क्या लेता है। क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री वजरलाल शर्मा से, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से जो तृतीय श्रेणी शिक्षक है वो अपनी वर्षों पुरानी जो इस पीड़ा को लगातार समझाइश भी करी है, उन्होंने मांग भी करी है। देखना होगा कि इस पर निर्णय क्या आता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी आंदोलन की चेतावनी जो कि लगातार दे रहा है, और कहा भी है थर्ड ग्रेड के शिक्षकों ने कि नारेबाजी लगातार कर रहे हैं कि जो सरकार, वो उनका कहना है कि सरकार ने वादा खिलाफी की है और अगर ये थर्ड ग्रेड के तबादले नहीं किए गए तो आंदोलन तेज होगा, ऐसा थर्ड ग्रेड का शिक्षकों का कहना है। लेकिन देखना होगा कि आखिर ये किस मोड़ पर आकर रुकता है। शिका, बिल्कुल डिंपल, आपने सही कहा, क्या महाआंदोलन होगा, क्योंकि 2920 दिन से अधिक हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया डिंपल आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।